रास्ते खुल जाते हैं। आप सोचो, अचानक किसी को लाभ हो जाता है जिसकी कोई संभावना नहीं थी, कोई ऐसा किया भी नहीं था, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता? एक के साथ ही क्यों हुआ? मानो कोई जन्म जन्म का किया हुआ शुभ कर्म, कोई साधना, कोई तपस्या, उसका टाइम आ गया, फलीभूत हो गई। कहते हैं नंद वंश में जिस समय ना उससे पहला शुरुआत हुई है, तो राजा काल कर गया। कहते राजा किसको बनाए? तो आज के क्या कर देना, उसको राजा बना देंगे। अब किसी भाई ने सपना देखा, मैंने उस नगरी को ऐसे उसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया चारों ओर से, और वह सुबह उठ करके चल पड़ा। और जिस समय दरवाजे पर पहुंचा, कहने जी पहले आए, इसको क्या करो, राजा बना दो। अब राजा तो बना दिया, गद्दी पर बिठा दिया। लोग कहते जे नाई कौन है? जो नापी तुम्हारा राजा है, वो सभा में आता है, कोई उठता नहीं है, कोई दुआ सलाम नहीं करता, लेकिन तलवार उसके पास है। और सोचते मैं राजा बन गया, मेरा फायदा क्या? कहना तो कोई मानता नहीं है तो नाई है ना। अब उसने 3-4 बार राज्यसभा से बाहर गया, फिर आया, लेकिन फिर कोई नहीं खड़ा हुआ। फिर बाहर गया, फिर कहा, फिर आया, फिर किसी ने कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। 3-4 बार सिंहासन पर बैठा है, और उसने हुक्म दिया, कर देंगे महाराज, अभी क्या जल्दी है। हुक्म के लहजे से बोले, कोई असर नहीं पड़ा। अब वो कहने लगा, मेरे को राजा तुमने नहीं बनाया, मेरे को राजा मेरे पुण्य ने बनाया है, मेरा हुक्म पालो, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। और तैयार हो गया। और सबको घबराहट, कितने तो उसकी फेवर में आ गए, और जो फेवर में नहीं आए उनको पकड़ के धक्का देके बाहर निकाल दिया। आगे राजा बना, बड़ा प्रभावशाली बना। एक इतिहास में एक श्रावक का वर्णन आता है, कल्पाक बड़ा विद्वान था, अर्थशास्त्र का मानव चाणक्य था। उसको किसी ने कहा, वो संभालेगा ना, आपका राज बढ़ेगा। अब उसने राजा ने निमंत्रण दिया, कहते मेरा गुजारा बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरे को मंत्री बनने की कोई चाहना नहीं है। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो माने ही ना। कहते हैं उनको तो मंत्रियों को तो ठीक कर लिया था, इसको कैसे ठीक करूं? जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, दिमाग बहुत है, यदि जे मेरा प्रमुख प्रधानमंत्री बन जाता है तो मेरे कोई कमी नहीं रहेगी, सब ओर से जय विजय होगी। लेकिन वो मानता ही नहीं। और उसने एक षड्यंत्र रचा। गरीब था, उसके घर वाली के शादी वाले कपड़े थे, जैसे लहंगा कह देते ना,
उसकी धोबी को धोने के लिए दिया उसने। जब धोने के लिए दिया और राजा को पता चल गया, कहते इसको रोक के रखना, जब तक हम ना कहें वापिस नहीं करना। अब वो लेने जाता है, कहते अभी धोया नहीं, लेने जाता है, धोया नहीं, कितने महीने हो गए, लेकिन वो मानने ना, क्या करे तो भी क्या करे। एक दिन गुस्से में आया हुआ, कहते तैने तो मेरी घरवाली का वो कपड़े नहीं धोए, अब मैं तेरे खून से धोऊंगा। और उसने छुरी निकाल लिया, एकदम जैसे मानो ब्रह्म राक्षस बन गया हो, पकड़ करके जोर से उसकी छाती पर छुरी मारी और बेचारे को धराशायी कर दी। अब वो तो बन रोती रोती आने लगी, कहते मेरे घर वाला निर्दोष था, इसका आपने ये क्यों किया, इसका आपने ये क्यों किया। क्योंकि राजा का आदेश था हमारे को कि ये आपने वापिस ना करना। बोलो हम आपका मानने या राजा का मानने, हम तो सूली पर लटके हुए। और उसको पता चला ये सारा षड्यंत्र किसका है, राजा का है। अब तो मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो राजा के लोग पकड़ के ले जाएंगे और जेल में मेरे को बंद कर देंगे। और ऐसी स्थिति में राजा क्या कहेगा, या तो प्रधानमंत्री पद भी संभाल ले, नहीं तो फांसी। क्या कर, वो तेरे को तैयार है, कहते मेरे को फांसी होगी, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा परिवार भूल जाएगा। जानते परिवार का मोह भी तो कुछ स्थान रखता है ना। हाँ, चुपचाप राजा के पास पहुंच गया। जब राजा के पास पहुंचे, राजा ने बड़े आदर सत्कार से उसको बुलाया, सम्मान दिया और बिठाया अपने साथ। वो विचार कर रहे और उधर से तो भी इकट्ठे हुए राजा के पास शिकायत करने के लिए कि राजन इसने क्या कर दिया, हमारा व्यक्ति मार दिया। लेकिन जब वो तो शिकायत करने गए थे, पकड़ेंगे, लेकिन क्या देखा, राजा तो उससे मंत्रणा कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। कहते हैं जिसको राजा ने अपने साथ ऐसे बिठाया है, राजा हमारी कहाँ सुनेगा। कहते अब तो संतोष रख लो। वापिस आ गए और उसने क्या किया, उस नंद वंश के राज को बहुत बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया। कहने का मतलब पुण्यवानी, किसी ने तपस्या की है, किसी ने साधना की है, किसी ने सेवा की है, धर्म आराधना की है। जमीन में बोया हुआ बीज भी एकदम फल नहीं देता, और धर्म के फल इनका अबाधा काल होता है। जे कर्म इतनी देर के बाद मिलेगा, इतनी स्थिति वाला इतनी देर के बाद, जितनी लंबी स्थिति वाला होगा उतना लेट उसका फल होगा। और कई फल ऐसे होते हैं, जैसे बरसाती बेलें होती है ना, लगाओ 5-4 महीने के सारा अपना काम करके सूख जाएंगे। लेकिन वृक्ष आजकल तो नई किस्में पैदा कर दी हैं साइंटिस्टों ने, लेकिन पुराने ज़माने में आंब लगाते थे, जाओ दूसरे फलों वाले वृक्ष लगाते थे। पहले तो कितनी देर उनका ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन जब फल देने लगते तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं वो उनके फल खाते रहते। इसी प्रकार किया हुआ धर्म ये किसी को तत्काल फल नहीं देता। मानो किसी धर्म करने वाले को तत्काल फल मिल रहा है ना, तो वो उसकी इस जन्म की कमाई नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म की कमाई का एक योग है। अच्छा किया और अच्छा मिल रहा है। ऐसा भी तो होता है ना, करने लगते धर्म, लेकिन कोई उल्टा सिर के ऊपर गले पाप पड़ जाता, किसी का झूठा दोषारोपण, और उसकी कोई सुनता भी नहीं है और उसको सजा हो जाती है। अब वो सोचता मैं तो धर्म कर रहा था, क्या ये धर्म का फल है? अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं ये अधर्म का फल है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये अधर्म का फल नहीं है,
ये पूर्व जन्म के किए हुए किसी विशेष पाप का उदय है, जिसके कारण से ऐसा योग बना है। सभी प्रकार के रंग इस संसार के अंदर देखने को हमारे को मिल जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं धर्म की जड़ तो सदा हरी रहती है, लेकिन जो निश्चय विश्वास होना चाहिए धर्म करने वालों का, आखिर उनका परिणाम क्या है? उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम होता है। लेकिन विश्वास रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, विश्वास नहीं है तो ऐसे कितने डामाडोल हो जाते हैं, उनकी भावना बदल जाती है, तो ऐसे किस रूप में हमारे सामने आते हैं। लोग संपन्न तो बहुत बन गए, आने वाले समय में उस धर्म के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया था उसके कारण से चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी, लेकिन आखिरी समय अपने संस्कारों का दाव लगा दिया था। अब उसके संस्कार बदल गए, धर्म के नहीं रहे, असंयम के, खाना पीना आचार विचार सारी दुनिया की बुराइयां आ गई हैं। लेकिन कोई भी काम करता है तो उसका क्या है? सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। तो गलत कामों से सफलता थोड़े मिलती है, वो तो जो पूर्व जन्म में साधना की थी उसके कारण से वो सफलता मिल रही है। लेकिन जिस समय पुण्य खत्म हो जाता है उस समय सारी होशियारियां सारा कुछ क्या हो जाता है? अब कोई सफल नहीं होता। कहते हैं जिस समय वासुदेव जी का पुण्य चढ़ता है तो जिस ओर जाते हैं फतेह करके आते हैं, जीतते आते हैं। लेकिन जिस समय पुण्य खत्म हो जाता है तो अपने ही लोग अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव जी की कैसे आग बरसी है, सारा क्या हो गया? जल गया। जहाँ तक कि अपने माता पिता को भी जीवित नहीं बचा सके, कारण क्या? वो पुण्य खत्म हो गया। तो इसलिए कहा जाता है धर्म करो निष्ठा पूर्वक, इसका अंतिम परिणाम तो मधुर है, मांगलिक है। वो कौन सा धर्म? अहिंसा संयम और तप। अहिंसा संयम का सुना दिया, तपस्या की बात चलनी है। तप क्या है? कल आपने देखा कितने लोग पारने के लिए आए थे और कितने लोगों ने वर्षी तप आगे के लिए क्या किए हैं? व्रतों के, अमलों के, एकाशनों के धारण किए हैं। जैसी जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार करते हैं। तप क्या है? समय समय पर हमारी मौलिक चीज़ें तो यही हैं, अहिंसा संयम तप। इसको हम सुनते रहें ताकि हमारे संस्कार इनसे जुड़े रहें। तो तप के संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।